Hello students, today we will start a new chapter, surface area and volume of solids. इस surface area and volume जो हम निकालेंगे किसका निकालेंगे? Solids का. In the language of science, what are solids? Solids are the things which cannot be pressed. These are called solids. ठीक है. Solids जितने भी चीजें हैं हमारे सामने वो सब 3 डायमेंशनल होती हैं. 3 डायमेंशनल मीन्स ये these things क्या करती हैं? ये चीजें हवा के अंदर जगह घेरती हैं. दे ऑक्यूपाई प्लेसेस इन द एयर. ठीक है. तो हमें क्या करना है इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर केवल सॉलिड्स जितनी भी चीजें हैं जो हमने 9th में भी पढ़ी हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कॉन है, स्फेयर है ना, इन सब चीजों का सरफेस एरिया पता करना है और वॉल्यूम. ये काम हमने 9th में भी किया था. लेकिन अब क्या काम करना है हमें? अब थोड़ा प्रॉब्लम्स को और थोड़ा इन्होंने हार्ड बना दिया. अब हमें जो काम करना है वो सब कंबाइंड फिगर के ऊपर काम करना है. ठीक है. एक चीज को दूसरी चीज में जोड़ के जो फिगर बनेगी, जो भी सामान बनेगा, उसका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए हमारे पास पहले तो फॉर्मूले होने चाहिए. फॉर्मूले हमें सब याद होने चाहिए. फॉर्मूले हमने 9th क्लास में भी याद किए थे. एक बार और इनको रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूलों को. ठीक है. तो हम फॉर्मूले ले रहे हैं पहले. यूजफुल फॉर्मूले टू रिमेंबर. तो पहला है क्यूब के लिए. पहली फिगर क्या है हमारी? क्यूब. तो ये देखो, दिस इज द शेप ऑफ ए क्यूब. क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है? तीनों सेम. अगर हम एक साइड को ए मान लें तो लेंथ ए हो गई, ब्रेथ ए हो गई, हाइट भी ए हो गई. ठीक है. तो उसका हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया चाहिए मुझे. बच्चों उसकी जो दीवारें हैं सारी की सारी स्क्वायर की फॉर्म में होंगी. तो एक स्क्वायर की साइड है ए, तो एक साइड का एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर. और साइडें कितनी होती हैं क्यूब के अंदर? साइडें नहीं, सरफेस कितने होंगे इसमें? 6 दीवारें. सरफेस में दीवारें. इसकी दीवारें कितनी होती हैं? 6. तो एक सरफेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर. तो 6 का एरिया कितना हो गया? 6a². ठीक है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a². अगर हम क्यूब की चारों दीवारों की बात करें, चारों दीवारों में क्या होता है? केवल चारों दीवारें आएंगी, उसमें उसकी फर्श और छत नहीं आएगी. ठीक है. बॉटम और टॉप उसमें नहीं आता. तो केवल चारों दीवारें आती हैं चारों तरफ की. तो उन्हें कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो 4 दीवारें हैं तो 4a² हो गया. 6 दीवारें थी तो 6a² हो गया. 4 दीवारें हैं तो 4a². तो दीवारों के सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a². ठीक है. ऐसे ही वॉल्यूम क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वो क्वांटिटी में सामान आ सकता हो उसे हम उसका वॉल्यूम कहेंगे. जैसे गिलास है, गिलास के अंदर जितना पानी आएगा पूरा भर के, उसे उस पानी की मात्रा को उसका वॉल्यूम कहेंगे. कोई जग है, जग के अंदर जितना पानी आएगा उसे उसका पानी की मात्रा को उसको वॉल्यूम कहेंगे. ठीक है. तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जितना जितना उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर जितना उसके अंदर सब्सटेंस या मटेरियल आ सकता हो उसे हम उसका वॉल्यूम कहेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज ए क्यूब. ठीक है. अब डायगोनल ऑफ ए क्यूब. डायगोनल क्या होता है बच्चों? जैसे ये हमारा क्यूब है. ठीक है.
तो इसके एक नीचे वाला कोना और एक ऊपर वाला ये वाला कोना, इन दोनों से को मिला दो। ठीक है, ये जो लाइन आएगी इसे हम कहेंगे, चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिला दो, तो ये जो लाइन बनेगी हमारी ये वाली, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल इज द ग्रेटेस्ट लेंथ इन द क्यूब विच कैन इट ऑक्यूपाई। ठीक है, तो इस डायगोनल की लेंथ चाहिए मुझे, तो वो होती है a√3, वेयर a इज साइड ऑफ द क्यूब, a√3। मान लो किसी डायगोनल की साइड 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्यूब मान लो किसी क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, 5√3 फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि a√3 होता है, a मीन्स साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब हम कह रहे हैं 5 है, तो 5√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले किसके, क्यूब के, ये सबको याद रखने हैं। चलिए अब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। दिस इज द लेंथ, दिस इज ब्रेथ और दिस इज हाइट। तो वही सब चीजें चलेंगी इसमें। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स 6 दीवारें होंगी, 6 सरफेस होंगे इसमें, 6 दीवारें कह लो चाहे 6 सरफेस कह लो, तो उन सबका एरिया चाहिए। अब जैसे मैं ये वाला सरफेस ले रहा हूँ, इसके अपोजिट ये वाला सरफेस है, तो दोनों का एरिया तो सेम ही होगा। ठीक है, ऐसे ही इधर वाला और इसके पीछे वाला एरिया दोनों सेम होंगे, ऐसे ही ऊपर वाला, टॉप टॉप और बॉटम, इनका एरिया भी बराबर होगा। तो इसलिए हर चीज़ दो दो है, ये दीवार और ये दीवार, दो दीवारें सेम, ये दो दीवारें सेम, टॉप और बॉटम सेम। ठीक है, तो जैसे फर्श ले लेता हूँ मैं, फर्श का एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो हो गया फर्श का एरिया, तो यही टॉप का एरिया हो जाएगा, तो उसका डबल हो गया, देखो ये हो गया डबल, ट्वाइस LB। ठीक, अब मैं मान लो इस दीवार का एरिया लेना चाह रहा हूँ, तो B इंटू एच और B इंटू एच, तो ट्वाइस हो गया ये भी, ट्वाइस BH। मान लो मैं इस दीवार का एरिया लेना चाह रहा हूँ, तो H इंटू L। क्यूबॉइड में ऑल द वॉल्स या ऑल द सर्फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन फॉर्म। ठीक है, सारे के सारे रेक्टेंगुलर होते हैं, सारी सरफेस इसकी कैसी होती है, रेक्टेंगुलर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 वॉल्स या 6 सरफेसेस। क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट। एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट लगाते हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में है तो स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट जरूर लगानी है उसके साथ में। अब हम बात करते हैं 4 दीवारों की, उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस L प्लस B इंटू H। इस फॉर्मूले से कमरे की चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, जितने भी हमें पेंट कराने वाले क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तो उन पे अगर पेंट कराने करना का एरिया निकालना हो तो इससे हम उसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको तो बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। क्यूबॉइड का वॉल्यूम इसे में लगाते हैं क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर, क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर में साइडें हैं तो सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, फिर वही डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। डायगोनल क्या कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं, नीचे वाले कोने को ऊपर वाले कोने से अपोजिट कोने से मिला दो, तो ये जो लाइन बनेगी दिस विल बी इज द डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इन क्यूबॉइड √L² प्लस B² प्लस H²। इसको भी याद रखना है, एक या दोनों एक नंबर में पूछा भी जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए क्यूबॉइड के। अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये सबने देखा है, बर्थडे वाली टोपी सभी लोगों ने देखी है, तो वही है, शेप ऑफ द कैप इज कॉनिकल शेप। तो दिस इज नीचे
सर्कल, ठीक है, सर्कल के ऊपर इस तरह से टॉपिक, इसके अंदर हमारा सर जाता है। तो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए इज रेडियस, ठीक है। ओ और यहाँ से मान लो यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं, ए से लेके ओ तक दिस इज हाइट, और ए से लेके एल तक, ये थोड़ा तिरछा नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तिरछी, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट मीन्स तिरछी, ठीक है। ए एल इज, ये तो यहाँ पर बी लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ए बी इज एल, एल इज स्लैंट हाइट मीन्स तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसके जो चारों तरफ का एरिया है, इस सर्कल को छोड़ते हुए इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा, जैसे मैं पेन ले रहा हूँ, पेन के चारों तरफ का एरिया ये वाला, इसे हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। जो प्लेन होता है उसमें होता है प्लेन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उसका प्लेन होगा। लेकिन जो फिगर कर्व्ड होती है तो उसके सरफेस एरिया को क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे हमारा पेन है, चारों तरफ से कर्व्ड है, तो इसका जो एरिया होगा ये वाला जहाँ पे मेरी उंगली चल रही है, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल। जहां भी एरिया की बात होगी वहां पे स्क्वायर यूनिट लगाना है, जहां वॉल्यूम की बात होगी वहां क्यूबिक लगाना है, बस ये याद रखना है सबको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, मान लो ये कॉन सॉलिड होता तो यहाँ पे भी सॉलिड होता है, चारों तरफ भी सॉलिड होता, तो दो एरिया चल जाते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया और एक सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कॉन का कितना होता है, पाई आर एल, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होकर ये फॉर्मूला बन जाता है, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल प्लस आर। फिर वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और एक इसमें एक चीज और भी होती है, जो एच एल और आर है इसमें रिलेशन भी होता है तीनों में। देखो ये क्या बन रहा है हमारा, ए ओ बी इज द राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। तो एल इज हाइपोटेनस, तो क्या कहता है पाइथागोरस कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुक में रिलेशन दिया नहीं, ये रिलेशन भी याद रखना है। इसमें क्या होगा, तीन चीजें हैं, एल एच और आर। अगर हमारे पास कोई सी भी दो चीजें होंगी तो तीसरी आ जाएगी। हाइट और रेडियस है तो एल आ जाएगी, एल और एच है तो आर आ जाएगी, है ना। आर और एल है तो एच आ जाएगी। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। दिस रिलेशन इज टू बी लर्न बाय यू, ठीक है। तो 1 2 3 4 चार फॉर्मूले हो गए इसके लिए भी। चलो ये तो हो गया राइट सर्कुलर कॉन। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर ये होता है, ऐसा सिलेंडर पढ़ना जो ऊपर से और नीचे से जिसकी मोटाई सेम होती है, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसे दिमाग में हम सॉलिड मान के चलते हैं, सारी चीजें सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। तो पहला है कर्व सरफेस एरिया। देखो ये होती है ए से लेके बी तक तो है रेडियस, और ये होगी इसकी हाइट, ठीक है, रेडियस और हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया जाएगा, और एक सर्किल ऊपर एक सर्किल नीचे। सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और एक कर्व सरफेस एरिया, ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो तीनों जुड़ के ये आ जाएगा कॉमन में 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जब कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच,
अब बात आती है स्फेयर की। स्फेयर सबने देखा है, जैसे फुटबॉल, छोटी बॉल जिससे प्लास्टिक की बॉल जिससे हम खेलते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं स्फेयर। स्फेयर में केवल हमें रेडियस चाहिए, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। तो ये हमारी बॉल टाइप है एक, इसका हमें इसे कहते हैं स्फेयर। तो इसके चारों तरफ का एरिया इसे कहेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³। ठीक है, ये याद रखना है, सब याद करना है। अब यहां पर देखो एक चीज और, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मीन्स ये इस तरह की, मतलब एक स्फेयर अंदर एक स्फेयर बाहर और बीच में ये खोखला। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, खोखला है ये। तो इस तरह की जो फिगर बनेगी उसे कहेंगे स्फेरिकल सेल। एक स्फेयर अंदर एक स्फेयर बाहर। ठीक है, अंदर वाले स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर। ठीक, तो इसमें क्या है, आउटर सरफेस एरिया, बाहर वाले का सरफेस एरिया, क्योंकि हमें तो बाहर वाला ही दिखाई देगा, उसका हो जाएगा 4πR²। इनर सरफेस एरिया, अंदर वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, 4πr²। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ शेल, इस शेल के अंदर जो वॉल्यूम मटेरियल लगेगा उसका वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे। बाहर वाले का वॉल्यूम क्या है, 4/3πr कैपिटल क्यूब। अंदर वाले का वॉल्यूम क्या है, 4/3πr स्मॉल क्यूब। तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम, ये जो माइनस किया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा ऑफ दिस सेल। व्हाट इज दिस, दिस इज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक है हेमिस्फेयर। अगर हम स्फेयर को बीचों बीच काट दें तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर विल बी लाइक दैट ए बाउल। बाउल मीन्स कटोरा, जो बर्तन हमारे अंदर कटोरी वगैरह किचन में रखी रहती है, तो उनका जो शेप होता है कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल। देखो दिस इज द शेप ऑफ हेमिस्फेयर, काट के हमने इसको आधा कर दिया है। ठीक, हेमिस्फेयर में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ऊपर सर्किल दिखाई दे रहा है हमें, और ये चारों तरफ कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं केवल बात करूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, पूरे स्फेयर का होता है 4πr²। तो आधे स्फेयर का क्या हो जाएगा, 2πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr²। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, तो 2πr² प्लस πr² दैट इज 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 3πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। हाफ का क्या हो जाएगा, 2/3πr³। तो ये तो रहे फॉर्मूले सारे, आप लोगों को याद कर लेने हैं इनको। हमें जो पढ़ना है इसमें कंबाइंड फिगर वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनका सरफेस एरिया निकालना है और उनका वॉल्यूम भी निकालना है। जैसे यहाँ पर देखो एक सिलेंड्रिकल शेप, इसके दोनों एजेस पे इधर भी स्फेरिकल हेमिस्फेयर लगा दिया और इधर भी हेमिस्फेयर लगा दिया, तो ये फिगर कैसी बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, तो ये हो गया, इसे कहते हैं कंबाइंड फिगर। ऐसे यहाँ पर देखो ये है, मान लो नीचे क्या है, कॉन, सॉलिड कॉन, और ऊपर हेमिस्फेयर। इसको इसके ऊपर रख दिया गया, इसको इसके ऊपर सरमाउंट कर दिया गया, तो ये फिगर बन जाएगी जस्ट लाइक टॉय, एक खिलौना बन जाएगा
जैसे आपने देखा होगा लट्टू, लट्टू जैसा एक खिलौना इस तरह से बन जाए, तो ये कंबाइंड, इसे कहते हैं कंबाइंड फिगर। ठीक है, तो इन कंबाइंड फिगर्स के हमें क्या क्या निकालने हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया किसे कहते हैं, जो एरिया तुम बाहर से आंखों से देख पाओगे उसे कहेंगे सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होगा, जो मटेरियल उस फिगर के, उस सामान के अंदर आ सकता हो, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखेंगे। आज आप लोग फॉर्मूले याद कर लेंगे, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।